छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो। मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। जो नाम करते हैं क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, इस पर कोई बात, मैंने कहा ना, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज था, सारे पार्टियों को इन्वॉल्व किया गया यहाँ पर। एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए और जो मतदाता जो बाहर से आते हैं, जो भी हमारे यहाँ के बिहार के छठ पर्व के समय में जो लोग आते हैं मतदान करके जाए, इसके लिए छठ पर्व के जस्ट बाद ही तुरंत चुनाव कराया जाए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। निर्वाचन आयोग की टीम पटना पहुंच करके नेताओं के साथ बैठक की है और नेताओं ने अपना सुझाव दिया बिहार में कितने चरणों में चुनाव होना चाहिए और कब चुनाव होना चाहिए। ऐसे में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जब बाहर निकले, उनसे जब बातचीत की गई और साथ में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा निकले हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो बात कही है, यानी दो पार्टी दोनों गठबंधन में है, जदयू और बीजेपी, लेकिन दोनों दो बात कहते हुए नजर आ रही है। एक कह रहे हैं एक चरण में चुनाव हो, तो दूसरी दल के लोग कह रहे हैं कि 2 चरण में चुनाव होना चाहिए। यानी जदयू और बीजेपी में ही 2 फार नजर आ रहा है चुनाव कराने को लेकर के। क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा और दिलीप जायसवाल, उमेश कुशवाहा, आप वो सुने। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। एक दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। जो नाम करते हैं क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, इस पर कोई बात, मैंने कहा ना, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज था, सारे पार्टियों को इन्वॉल्व किया गया यहाँ पर और उस पर कोई चर्चा नहीं। तब तो इलेक्शन में कैसे इलेक्शन का प्रक्रिया होगा। हम लोग कहा कि सब जगह पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो वोट देने में। तो लार्जली यही सब सुझाव हम लोगों का रहा है। कब तक का संभावना है सर? अब ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। इसमें हम लोग चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है
वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया है कि एक चरण में ही, एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए और जो मतदाता जो बाहर से आते हैं, जो भी हमारे यहाँ के बिहार के छठ पर्व के समय में जो लोग आते हैं मतदान करके जाए, इसके लिए छठ पर्व के जस्ट बाद ही तुरंत चुनाव कराया जाए। एक चरण में सर कराने के लिए नहीं, बिल्कुल एक ही एनडीए की राय है कि केवल जदयू की राय? नहीं, ये हमारी पार्टी की राय है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने ये प्रस्ताव दिए। एसआईआर को लेकर के भी सर आप? बिल्कुल, एसआरआई के लेकर जो जिस तरह मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य कराया गया है, ये ऐतिहासिक है। हम लोगों ने भी पार्टी की ओर से जिस तरह से साइकिल यात्रा करके लोगों के बीच में जागरूकता लाएं और जिस तरह से 22 साल पर जो इस तरह का कार्य हुआ है ऐतिहासिक। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल का, संजय झा का क्या कुछ कह रहे हैं। दोनों दल गठबंधन में हैं, लेकिन दोनों दल चुनाव कराने की मांग को लेकर के दो फार नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2 चरण और 1 चरण में चुनाव होना चाहिए। कमलेश कुमार, बोले भारत।